आज ना चपड़िया नहीं क्यों वो कल का एपिसोड देखो। वैसे तो मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ और मैं बह जाऊंगा ऐसे फ्लो में, तो मैंने आज थोड़ी मेडिटेशन करी है कुनिका से इंस्पायर्ड होके, तो मैं अपना गुस्सा शांत रखने की कोशिश करूंगा। बट सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा दो लोगों से। पहले किससे? पहले अपने प्रणीत भाई के जितने भी लोग हैं मुझे देखते हैं पता नहीं क्यों, बट मैं मान नहीं रहा था कि वो वापस आएंगे, बट अब प्रोमो आ गया तो अब सेलिब्रेट कर लेते हैं कि अब तो पक्का है कि हाँ जो खबर सुन रहे थे वो रूमर नहीं थी, वो रियलिटी थी। प्रणीत भाई वापस आ रहे हैं, आज नहीं आएंगे, आज वो क्लिफ हैंगर पे छोड़ेंगे ऐसा मुझे लगता है, तो कल के एपिसोड में आएंगे। और कल क्या है? कल वीकेंड का बार है, आज ही तो फ्राइडे ना, कल वीकेंड का बार है। तो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई खबर नहीं आई वीकेंड का बार शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो प्रणीत भाई की बात कल ही करते हैं। आज अगर आ गए तो अच्छी बात है, वरना कल करते हैं। और दूसरा मैं माफी चाहूंगा अमाल मलिक से और उसके फैन से। सॉरी अमाल भाई, उस टाइम हम सिर्फ आपकी गलती देख रहे थे, दूसरी साइड हमने देखी नहीं, बट तुम्हें भी अमाल को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मुझसे गलती हुई, तुमसे गलती हुई एक इंसान को समझने में। हमें माननी चाहिए थी इस आदमी की बात जब इसने बोला था ये बात। अभी शायद कोई अग्री ना करे क्योंकि मैंने ऐसे वर्ड्स बोल दिए, बट शी हैज नो सोल, शी इज नॉट अ नाइस पर्सन। और तीसरा मुझे लगता है जिस दिन गौरव बाहर आएगा ना, गौरव को सबसे माफी मांगनी चाहिए। साले तू लेके आया था इसको, इस गन मैं बोलूंगा अभी आऊंगा सब पे। एहसान फरामोश, अबे छोड़ो, कंट्रोल उदय कंट्रोल। अबे यार तुम्हें मालूम है मैं अभी गाने पे काम कर रहा हूँ ना, कल जो हुआ है, और मुझे गुस्सा आया, मुझे तरस आया, मुझे अपने रेट्रोस्पेक्ट में रिफ्लेक्शंस आई, और उसके बाद सच में मेरा गाना मेरे पे ही सूट कर गया यार। वो देख के कि गौरव खन्ना के साथ जो कर रहे हो तुम, मृदुल के साथ जो कर रहे हो, अभिषेक बजाज के साथ जो कर रहे हो, मेरा गाना सही साउंड किया। एक्चुअली मेरे पास एक एडिट है, कमेंट पढ़ सको तो पढ़ लेना, वरना मेरा गाना बज रहा है। कांटों का ताज पहन कर फूलों की सेज पे सोता हूँ, हर ख्वाब में तेरी परछाई, हर जागते पल को खोता हूँ। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है। धक्का शुरुआत करी है नीलमगिरी, कुनिका और फरहाना भट्ट ने उस टास्क में। उससे पहले किसी ने धक्का नहीं दिया। नीलमगिरी वाज द वन जो आगे पीछे मूव नहीं हो रही थी, क्योंकि एक कैबिन में दो लोगों का होना जरूरी था किसी को निकालने के लिए। और जब ये सेटिंग बैठाई जा रही थी, फरहाना गौरव के पीछे आई थी, ये अपनी कैप्टनसी सेक्रीफाइस करती ताकि कैप्टन गौरव ना बने। नोटिस कर लेना, मृदुल बीच में आके खड़ा हुआ है और उसमें भी धक्का दिया है। पहले गौरव उसको बोल रहा था आगे जा पीछे जा, तब वो हिल नहीं रही थी, फिर गौरव आगे जाके खड़ा हुआ तो ये उसके पीछे आके खड़ी हुई। उस बीच में मृदुल आया तो मृदुल को पहले लड़ गई। कलेश करने के मूड से जो गई थी, जो माइंडसेट बना के गई थी, वो एक ही महानता की मूर्त है, बाकी सब तो बी ग्रेड, गंदी नाली के कीड़े, औरत, टीवी के घटिया सुपरस्टार जिसको कोई नहीं जानता। ये तो बड़ी फेमस थी, शाहरुख खान किसका नौकर है? फरहाना भट्ट का नौकर है। हम सब तो नकली आदमी है ना, असली औरत कौन है? ये कंट्रोल उदय। सारे कलेश की जड़ ये चार औरतें हैं, और साले प्रॉब्लम यही है। इन चार औरतों को क्या बोलोगे तुम? ये तुम्हें धक्का मार दें, ये तुम्हारी परवरिश पे चले जाएं, ये तुम्हारे एजुकेशन पे चले जाएं, तुम्हारे बैकग्राउंड पे चले जाएं, तुम्हारे वजूद पे चले जाएं, कि जिनकी वजह से तुम यहाँ पे हो। तुम कुछ नहीं कर सकते पलट के इनको, बोल ही नहीं सकते कुछ। आदमी, मर्द का दर्द, मतलब लेजिट एक पॉइंट पे अभिषेक बजाज को टास्क के बाद माँ की कसम खानी पड़ी है ये बात बोलने के लिए कि तान्या मित्तल की बात जो वो कह रहा है वो सच है, और तान्या मित्तल डिनायल में है। उसे क्या लगता नहीं कि बाहर ये जवाब देने पड़ेंगे उसको? और भाई बजाज को लोग कह रहे भाई कसम क्यों खा रहा? भाई क्या करे आदमी, क्या करे? अगर उसे थोड़ी पता कि एडिट हमने देखी है कि नहीं देखी है, उसको क्या मालूम? चला अभी बोल देगा बाहर दिखा नहीं हो तो फिर क्वेश्चन तो उस पे आएगा, उसके दिमाग में तो यही है ना। मतलब मेरी एक ऑडियंस है ब्रोसिना नाम की, जो चोरी होगी, नाम चोरी हो गया किसी द्वारा, जोकर द्वारा, बट जब तक भी उसको मैंने यूज किया, इवन आज भी करता हूं, और मेरी ऑडियंस में कोई मुझे ये बोल दे कि तेरी ऑडियंस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए क्योंकि वो मेरे जैसे बंदे को सपोर्ट करते हैं, मैं देखूंगा भी नहीं जेंडर क्या है। वो तो मृदुल था, मृदुल उस पर तो बोलेगा ही बोलेगा, जिसकी वजह से मैं हूं, जो भी मैं हूं, जहां भी मैं हूं। तू मेरी ऑडियंस को, अबे तू है कौन बे? कंट्रोल उदय। तेरा पिछले 2 वीक से एक ही तमाशा चल रहा है। मेरे ख्याल से ये तीसरा वीक है या दूसरा वीक है, मेरे को याद भी नहीं। हर दिन उठो, क्या करो?
काम नहीं करूंगी, काम चोरी करूंगी, ए तू चीप है, ए तू बी ग्रेड है, ए तेरी कोई क्लास नहीं, ए तू अनपढ़ है, ए गंदी पैदाइश है। क्या है ये? डेली यही देखने आ रहा हूं मैं भाई। पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सही कह रहा हूं मैं, कुल्हाड़ी ला के दे दो इसे। मैं कैसे कंट्रोल करूं इस बात को? इसकी लगी बड़ी टॉक्सिक पीआर और फैंडम दोनों मिलके जस्टिफाई करने के लिए। जाके अपने घर में बहू बना के रख ले इसे, फिर मत भेज दुनिया में हमारा दिन और मूड खराब करने के लिए। साली इतना बड़ा पछतावा होगा ना इसको जब ये घर से बाहर निकलेगी कि एक पॉइंट पे इसको इतना सपोर्ट मिल रहा था और अपनी रेपुटेशन कैसे इसने ऐसी हरकतों से खराब करी है। पछतावा दिखेगा उस दिन कि कैसे अपने अच्छे बने बनाए घर को आग लगाते हैं। खुद ही लगा रही है। सही बात है। क्या हो रहा है? मृदुल और फरहाना को धक्का मारती है मालती चहल। औरत को धक्का मार रही है। मार सकती है फरहाना? नहीं मारेगी। इधर से मृदुल गौरव के कहने में ना आ जाए, वो इधर से पुश कर रहा है। इसको लग गया, पहले इसका लगा, मृदुल का हल्का सा लगा, इसने पुश कर दिया। एक पल के लिए जेंडर रिवर्स करके देखो। अगर छोड़ा जेंडर रिवर्स, मृदुल ने एग्जैक्टली वैसा पुश कर दिया होता फरहाना को, आज हम क्या बात कर रहे होते? बात कर रहे होते हम लोग इस बारे में, क्योंकि फरहाना पे तो हमने कन्वीनियंटली इग्नोर मार दिया कि तू एक आदमी को ऐसा पुश कैसे कर सकती है। अगर मैं ऐसे धक्का मार देता तेरे को, तू कहां पे जाके गिरती और साले मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा जाती। बजाज को धक्का मारा कुनिका ने, फरहाना ने, ये नीलमगिरी ने। तुम एक पल के लिए सोच रहे हो मैं पकड़ लेता उसके शर्ट और खींच लेता, क्या इज्जत रह जाती मेरी? उसकी तो वैसे ही नहीं है। अबे साले लड़ाई चल रही है। फरहाना बट एलिमिनेट हो गई, चलो ठीक है, हो गई, गलती थी, पायस था, जो भी 1000 चीजें हो सकती है, ठीक है, कराना इसमें सही है, गलत डिसीजन था। तेरा लड़ाई किससे होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग किसने करी? बादशाह ने। शहबाज से लड़ना तू। तेरा प्रॉब्लम मृदुल के साथ क्या है? चल मृदुल की वजह से मृदुल और बादशाह से लड़। गौरव खन्ना कहां से आ गया इसमें? कहां से आया गौरव खन्ना? औरत हो, आपको दिखता नहीं क्या? ये आपका स्टैंडर्ड है। आपने गधा बोला है मृदुल को पहले, आपने अनपढ़ बोला है मृदुल को पहले, आपने गवार बोला है मृदुल को पहले। 4 बातें आप सुनाने के बाद मेरे साथ स्टैंडर्ड की बात मत करो कि इसने मेरे को टट्टी बोल दिया, ये पतली वाली बोल दिया, ये स्टैंडर्ड है आपका। मैं कीचड़, मैं तो बिल्ली बोलता, बदबू मार रही हो आप। गजब बेइज्जती है जी के शर्म करो। क्यों करूं जन्म में? क्यों करूं? बोल तू रही है गंदा, सुन तू रही है गंदा। मैं तेरा बाप बैठा हूं यहां पर नाजायज है? तेरे को गोद लिया मैंने, मैं क्यों शर्म करूं जब तूने शर्म लिहाज नहीं रखा हुआ? तू सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है अपने मुंह से कीचड़ करके, मैं शर्म करूं? आप औरत हो, आपका कोई पीओवी। तू क्या है? क्या है? क्या है तू? तेरा क्यों है फिर पीओवी? अगर तू औरत है और औरत को पीओवी नहीं होता तो तेरा तो है ही नहीं फिर, क्योंकि तू औरत नहीं है ना। फिर अगर तेरा पीओवी है तो तू औरत नहीं, और औरत है तो पीओवी नहीं, तो है क्या तू? हरकतें तो वही कर रही है तू। अब कंट्रोल उदय। तू है कौन? मैंने आज तक झूठ बोलने की सीमा होती है, फेंकने की सीमा होती है। आप जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो, नेता बना देंगे कश्मीर का आपको। सच बता रहा हूं मैं टीवी देखता नहीं, मैं गौरव खन्ना उसके बावजूद जानता हूं, रीसेंट टाइम में अच्छे से जानता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको देखा है सीआईडी में। और ये तब की बात है जब मैं ऑफिस में जॉब करता था। उस टाइम मेरे पास इतना ही टाइम होता था, अबे नाइट शिफ्ट होती थी, दिन में ना सोनी पे और यूट्यूब पे, सोनी पे, हाँ सोनी पे ही उस टाइम पे रिपीट टेलीकास्ट चलते थे सीआईडी के, तो उसमें वो चलता था गौरव खन्ना का एपिसोड्स। तो मैं नाइट शिफ्ट खत्म करके आता था सुबह 7 बजे के करीब में, और फिर मैं 9 बजे तक वही देखता था खाते खाते। तो मैं देखता आया हूं और मेरे को तब से याद है गौरव खन्ना। रिसेंटली आप मुझे बोल रहे हो कि आप गौरव खन्ना नहीं जानते? हिंदी इंडस्ट्री में काम करते हुए आप गौरव खन्ना नहीं जानते? और ये पहले तो ये नैरेटिव मैं क्लियर कर देता हूं, एक्टर होता है, प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं करता एक्टर का टैलेंट। टीवी में एक्सप्रेशन ज्यादा देने पड़ते हैं, मूवीज में एक्सप्रेशन थोड़े लिमिटेड रखने पड़ते हैं, थिएटर में एक्सट्रीम रिएक्शन देना पड़ता है। सो रेंज का फर्क है। प्लेटफॉर्म से कोई लेवल डिसाइड नहीं होता किसी एक्टर का। एक्टर चाहे टीवी का हो, चाहे मूवीज का हो, चाहे थिएटर का हो, चाहे नुक्कड़ का हो, एक्टर होता है, वो उसका जॉब है, वो उसकी जॉब प्रोफाइल है। ये हम लोग डिसाइड करके उसको कैटेगरी बना रहे हैं, और आप बेवकूफों वाली बात कर रहे हो सिर्फ अपना बात सही करने के लिए, जो कि बेतुकी बात है। आप हिंदी इंडस्ट्री में रह के, चाहे मूवी हो चाहे टीवी हो, आप मुझे बोल रहे हो आपको गौरव खन्ना नहीं पता? अनुपमा सबसे हाईएस्ट टीआरपी शो है, मैंने एक एपिसोड नहीं देखा उसका, आई नो गौरव खन्ना था उसमें। सही बात है। मास्टर शेफ एक एपिसोड नहीं देखा, स्टिल आई नो ही वॉन द शो। मुझे कैसे पता चला कि कलर ब्लाइंड है मास्टर शो के टाइम पे?
उसके बाद ही तो इसके इंटरव्यूज देखे मैंने जो कटिंग कटी है। एक बार इस बंदे ने नहीं बोला इंटरव्यू में कि मैं सुपरस्टार हूं या मैं महान हो गया या कुछ हो गया। मैं बस एक्टर हूं, मैं शैडो से मैं रहता हूं, मेरी एक अपनी प्राइवेट लाइफ है, कुछ दिखाने के लिए नहीं। उसमें हमेशा मेरी वाली सोच है भैया नहीं दिखाने मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ, जो मेरा काम है आप उससे जानो मुझे। आप मुझे बता रहे हो कौन हूं मैं? सही तो लाइन बोली। अब इसमें इसके फैन गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे बोल दिया कि भैया जितनी तुमने अपनी करियर में लाइन डिलीवर नहीं की होंगी उससे ज्यादा करके बैठा हुआ मैं, उससे ज्यादा करियर स्पैन है जो भी लाइन बोली उसने। सही तो बोला उसने, क्या गलत बोला उसमें? झूठ है ये। अगर आप बोलते हो आप गौरव खन्ना को नहीं जानते, आपको झूठ है ये। अगर आप ये बोलते हो कि मेरे को टीवी पे काम नहीं करना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, इरफान खान, कौन है ये सब लेजेंडरी एक्टर्स? कहां से शुरू किया? टीवी। अमिताभ बच्चन करियर फ्लॉप था, रिवाइव कहां से हुआ? केबीसी। आप टीवी शो में घुस के टीवी की इंसल्ट कर रहे हो, एक्टर्स को छोड़ो, टीवी प्लेटफॉर्म का इंसल्ट कर रहे हो, आप मेकर्स का इंसल्ट कर रहे हो बिग बॉस के। इतना कौन सा अचीवमेंट है आपका, मुझे पहले ये बताओ। क्योंकि इस अभी मैं तो किसी से भी पूछ लूं ना, बिग बॉस 19 में आने से पहले फरहाना भट्ट को कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था। आपका एक काम नहीं पता मुझे। बजाज का तो चलो मेरे को समझ में आ गया था कि चंडीगढ़ करे आशिकी में उसका मेजर रोल था। इसके आगे एक बबली बॉन्सर करके मूवी आई थी जिसमें इसका रोल था, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी, हॉटस्टार पे आई थी। तमन्ना भाटिया मुझे पसंद है ना, इसलिए मैं आपको नहीं जानता था। मैं ही वो बंदा हूं जिसने आपका नामकरण किया था फर्जियाना, और सही साबित हुआ। मैं तो अब कंफ्यूज हूं, ये आप रियल हो, ये आपकी रियलिटी है, तो क्वेश्चन तो बनता ही है ना, हो कौन आप? हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। और ये सब तब बोला गया है जब मृदुल से लड़ाई हो रही थी। जो लड़ाई मृदुल और बादशाह से होनी चाहिए थी, ये बातें गौरव खन्ना को बोली गई तब। और फिर जब गौरव खन्ना का नंबर आया, अरे आप औरतों से लड़ो, तो भाई सेक्स ऑपरेशन करा के आदमी बन जा, तू बन जा ना आदमी, फिर लड़ लूंगा मैं। मेरे को कौन सा कोई मीटिंग में जाना है, आराम से जा तू। भाई मैं भड़का हुआ हूं, कल रात से भड़का हुआ हूं, जरूरत से ज्यादा भड़का हुआ हूं। एक होता है लिमिट, एक होता है लिमिट क्रॉस करना। ये ब्लंडर हो चुका है, अब जरूरत से ज्यादा हो चुका है। अब ये विलन और वैम वाली बात ही नहीं है, ये नेगेटिव वाइब है, ये टॉक्सिक बिहेवियर है, लिजिट टॉक्सिक पर्सनैलिटी। और जो बातें ये बोली जा रही हैं ये गाली से कम नहीं है। इसका फैंडम मृदुल को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि देखो मृदुल जो बातें बोल रहा है उसको म्यूट करने, वर्ड म्यूट करना पड़ता है, मैं भी करूंगा ही, गलत बात नहीं है वो, बट वो चीप हो गया। औरत हो आप, वो चीप नहीं हुआ। शब्दों का चयन अगर तुम ठीक तरीके से कर लो, तुम्हें जिंदगी में कभी गाली देने की जरूरत ना पड़े, ये जानता हूं, इसलिए ज्ञानी बना हूं। बट इसके बावजूद गाली देता हूं ताकि तुम वो फील कर सको जो मैं फील कर रहा हूं। True story. भीख मांग के आए हो तुम, ऑडियंस से भीख मांग के मृदुल को बोला ये लाइन। तू कैसे आई है बता, एक बात बता। पर्सनैलिटी के दम पे आई है, पब्लिक वोटिंग का शो है, तो ये सब दिखा हुआ है तेरा। फिर क्या कर रही है, भीख ही मांग रही है। बंदर है, वो होता है ना वो नाच मदारी वाला बंदर, वही है। अगर तू अपने दम पे आई है, तेरे को लोगों की जरूरत नहीं, तो शो ही लोगों के लिए है। तेरा काम वर्क ऑफ बॉडी क्या है जो दूसरों पे क्वेश्चन कर रही है तू? क्या उखाड़ लिया तूने? नहीं ये टीवी का शाहरुख खान, वो है शाहरुख खान सलमान खान जाके ढिंडोरा नहीं पीटते। शाहरुख खान एक्चुअली पीटता है, बट फिर भी वो मजाक में पीटता है। मेरा जो है वो मेरा, मेरे को दिखाने की जरूरत है यार। तेरे को क्यों दिखाऊं मैं? तू मेरी बीवी है या मेरी साइड चिक? अभी मैंने देखा नहीं है इस आदमी को। अरे टीवी होनी भी तो चाहिए देखने के लिए। मजा आया। मैं बता रहा हूं, अगर इस वीकेंड के बाद में मेकर्स ने फरहाना भट्ट, छोड़ो फरहाना को तो पड़ेगी झाड़, ये सारी चीज उठनी चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए। कैसे नीलम कोनिका अभिषेक बजाज को धक्का मार सकती है, कैसे फरहाना भट्ट मृदुल को धक्का मार सकती है, और कैसे इतना चीप जाके ये सारी बातें बोली जा सकती हैं। गंदी नाली है, गंदी परवरिश, बी ग्रेड। अगर मैं ये सेम बातें इन औरतों को बोल दूं, ये वापस हीरो और मैं विलन। क्यों रहूं मैं मजबूर ऐसे में? क्यों रखा है इसे शो में? अगर मेरी मां बहन की गाली देना गलत हो सकता है, या ऐसी बातें अगर मैं किसी औरत को बोलूं तो सही रहेगा, वो भी तो गलत ही रहेगा ना। तो एक काम करो ना, जबान काट के भेजो मुझे शो में। क्यों तड़पूं मैं? साले हमारा परिवार नहीं देखेगा, सिर्फ इसका परिवार देख रहा है। ये बताएगी मेरी परवरिश। माँ को सी ग्रेड बी ग्रेड बोल जाता तो रोना निकलना था इसका। 20-30 मिनट में करेंगे बर्तन। इस पर मूड ही नहीं है। कि मेरा मूड होगा तब करूंगी। सुबह से प्लेट साफ, एक प्लेट धोनी होती है, मैं 3 बार बर्तन धोता हूं भाई, मुझे पता रही है तू। जब टाइम मिलता तब धो देता हूं। नहीं मेरा मूड नहीं है। जब सलमान खान फीडबैक देगा, तान्या मित्तल ने तेरे को रोका, नहीं रोकी। अमाल ने काम बोला, नहीं करी। जब तेरा मूड होगा तब करेगी, करवाएगी बजाज से तू। ये सेम डायलॉग मुझे चाहिए जब सलमान खान तेरे को बोलेगा, बोल लो जो बोलना है।
बोलो, मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन करे। तो फिर कैरेक्टर क्या है तेरा? क्या कैरेक्टर है? हवा खराब तेरी सबसे रहती है, स्वैग तेरे को दिखाना सलमान खान वाला, वजूद तेरा जीरो। थोड़ी इज्जत मिल रही थी, रास नहीं आई। गधों को सच में इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि घोड़े समझने लगते हैं अपने आप को। वाह मेरे ज्ञानी। मैं ही वो आदमी हूं जिसने इसको डिफेंड किया है जब इसने टीवी इंडस्ट्री वाली बात करी थी कि मैं टीवी पे काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। कल के पूरे एपिसोड में इसने अपना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, पैर ही काट दिया है। तू गलत नहीं, तू बर्बाद हो चुकी है भाई। अब इसके बाद मेरे से बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ भाई, मैं मेरे से 1% भी सिंपैथी उम्मीद मत करो इस औरत के लिए। ये शो खत्म, ये बाहर गई, मैं जिंदगी में इसके बारे में बात नहीं करूंगा। 100% फैक्ट है उस बारे में। मेरे लिए इसकी कोई एग्जिस्टेंस ना पहले थी ना है। शो में जब मेरे को लाइकेबल लगी मैंने बात करी। अब ये घटिया है, ये घटिया औरत है, बी ग्रेड औरत है। इसकी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, इसको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, इस तरीके से तो नहीं मिलेगा। तेरा जितना भी टैलेंट है ना, उसको बत्ती बना के अपने इस टॉक्सिक फैंडम में डाल लियो, काम तो तेरे को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो टीवी पे ही मिलेगा और कलर्स वाले ही देंगे। बाकी कोई तेरे जैसे को पालना नहीं चाहेगा, क्योंकि गलत फहमी पालना फिर भी 1% में चांसेस है कि फायदा हो जाए। नुकसान कोई नहीं चाहता अपना, और आप वो हो जो नुकसान देगा। साले इसको कंपेयर करते हैं हीना खान से, रूबिका दिलायक से, ये तेजस्वी तेजा। तुम्हें बताइए इसकी कंपैरिजन किससे होने वाली है अब? अच्छा अभी देखो मृदुल ने जो जवाब दिए, मे भी इस पे कॉल आउट करेंगे तो गलत कहेंगे। आप मेरे को इतना पोक करोगे, इतनी बातें बोलोगे, तो मैंने उसी टाइम बोल दिया आप हमारा टिट फॉर टैट है। आप मुझे दोगे, मैं आपको दूंगा, और सेम मैं रखता हूं अपने हिसाब। जो फराना बट बोल रही है बी ग्रेड, मैं सी ग्रेड बोलूंगा। गंदी नाली तू पैदाइश, मैं सब जगह बोलूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रखना है रखो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी, और वो तो रहेगी। आप गटर में जाओगे, मैं आपको नाले में ले जाऊंगा, आराम से नहाएंगे दोनों। मेरे को अपनी इज्जत प्यारी नहीं, जैसे आपको नहीं है, बट मेरा वजूद सही रहेगा चाहे कितना भी गलत हो। आपको उकसाना है, मैं आपको और उकसाऊंगा, यही मेंटालिटी है ना, तो मैं भी वही हूं। बट अपने को पता है हीरो और विलन में कितना फर्क है। सिर्फ नजरिए का फर्क नहीं हो सकता इसमें, ये पूरी कहानी में ही आप विलन हो, जहां पे शुरुआत करने वाले भी आप इतने गलत ट्रैक पे हो कि आपके साथ लड़ने वाला हर एक इंसान सही लगता है। मृदुल से बहस हुई, सही लगा। बादशाह ने जवाब दिया, सही लगा। अमाल ने बोला रोकने के लिए, सही लगा। कुनिका ने आपको डिफेंड किया, विलन लगी। गौरव खन्ना भड़क गया, जो अब तक के सीजन में नहीं भड़का। बनाओ जितना स्ट्रॉन्ग विलन उतना स्ट्रॉन्ग हीरो। आप जितना ऑब्सेस हो ना गौरव खन्ना को लेके, उतने ज्यादा चांसेस बना रहे हो आप गौरव खन्ना के जीतने के। बात तो सही है मैं अभी भी डाउट में हूं भाई, मैं लेता नहीं, सोचता भी नहीं अच्छी चीजें। मैं अभी भी वो कल वाले डाउट में हूं। सल्लू भाई आगे बोले बहुत बढ़िया। अरे यार 2 वीक झेल लिया यार, अब नहीं यार। जब ठीक थी। अब ये डेली एपिसोड इसका यही है यार। उठो, खाना खाओ, फिर तमाशे करो, लोगों को 4 बिलो द बेल्ट बातें बोलो, और फिर शांत बैठ गए हो या चुगली करो। गौरव खन्ना निकलेगा, नहीं निकलेगा। बाहर निकल के देखियो, तुझे पता चलेगा गौरव खन्ना है क्या, मृदुल तिवारी है क्या, और अभिषेक बजाज, उसने थ्रू आउट द सीजन क्या ऑडियंस कमाई है। तूने भी कमाई थी, फिर तूने ही गवाई है। अब वही टॉक्सिक लोग तुझे सपोर्ट करेंगे बेवकूफ रीजन के साथ, जिसको मैं डिफेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी नहीं कर पाएंगे डिफेंड अगर शुरुआत करें तो। बाकी अगेन मैं हर बार बोलता हूं, अमाल मलिक चाहे इंसान जैसा भी हो, प्लेयर बहुत अच्छा है। वो डे 1 से खेल रहा है। गेम उसने रिग कर रखी थी, क्योंकि संचालक बड़े मियाँ तो बड़े सही है, आ रही है एडिट। बाकी मैं एक्साइटेड हूं प्रणीत मौर्य के लिए, प्रणीत मौर्य शो के लिए, क्योंकि अगर वापस आया जिस वे से रूमर था, तो फिर प्रणीत मौर्य शो भी हुआ है। और खबर तो ये भी है कि प्रणीत के आने पे इतनी खुश हुई तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट कि उन्होंने वो शो बॉयकॉट किया है। खबर है भाई। मैं बता रहा हूँ, कल जब मैं एपिसोड देख के बैठा ना, मेरे को पहले तो लगा कि यार क्या कहती है ये बजाज। अगर उस टाइम पकड़ा, जैसा वो कहती है औरत से सिर्फ आप औरत से लड़ सकते हो, बजाज अगर आपको पकड़ के खींच लेता ना, जिस वजह से आप धक्का मार रहे हो, FIR लगती मेरे ऊपर, बजाज के ऊपर। मृदुल अगर आपको वो वाला पुश कर देता, आपको चोट लगती, केस लगता मेरे ऊपर। सोशल मीडिया और रियल लाइफ में बेइज्जती होती मेरी, आपकी नहीं। आप तो खुद हो बेइज्जत हो। जो बातें आपने बोली मैं पलट के बोल नहीं सकता। आपको पता है क्यों? इसे कहते हैं परवरिश, इसे कहते हैं एजुकेशन, इसे कहते हैं संस्कार। ये वो गेम थी जहां पे औरत एक आदमी पे चढ़ रही है और आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझदार इतना है कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर ले, फंसोगे आप। और ये वही जानता है जिसने दुनिया देखी है, दुनिया समझी है। तो आपका ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है? औरत को औरत समझती है,
इसलिए एक दूसरे से नफरत करती है। और जो आदमी औरत को समझता है वो उससे बहस ही नहीं करता। गुरु ज्ञान दे रहा हूँ, ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी आज के लिए इतना काफी है। मुझे नहीं मालूम कितनी लंबी वीडियो होगी। भरा हुआ तो मैं आज भी बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इस वक्त कब झाड़ दूँ पता नहीं, और किस लेवल पर झाड़ू पता नहीं मेरे को। मैं वेट करूँ वीकेंड के बाहर का, लेट्स सी क्या बोलते हैं वो, फिर बात करते हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम लाइक करो एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग। कूल पैड बाय कर लो, दिमाग ठंडा रखेगा मेरे लिए भी। पीस। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी